नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 सोशल साइंस के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का मैप वर्क। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको मैप बनाना सिखाऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए कि 5 नंबर का मैप आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, जिसमें 2 नंबर हिस्ट्री में से होगा। और आज जो हम मैप बनाएंगे उसमें से 2 नंबर का मैप पक्का आएगा। यह समझ लीजिए कि अगर आपने इस मैप वर्क को कर लिया तो आपके बोर्ड में 2 नंबर पक्के हो गए। आगे बढ़ने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, उसको अच्छी तरह से देख लीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको और भी स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैप बनाने के लिए ये 4 आसान से नियम आपको याद रखने हैं। देख लीजिए अच्छी तरह से। सबसे पहला नियम है कि घटना क्या है, इंसिडेंट क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि चंपारण में कौन सी घटना हुई थी कि वहां नील उत्पादन करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था, या फिर जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, वहां पर में निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी जिसे हम जालियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको इंसिडेंट पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए कि उस इंसिडेंट यानी कि घटना का संबंध किस स्थान के साथ है। जैसे जालियांवाला बाग कांड कहां हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। किसान सत्याग्रह कहां हुआ था, तो खेड़ा में हुआ था। सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का सेशन कहां हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। तो घटना के साथ उस स्थान का संबंध समझना बहुत जरूरी है। ये 2 चीजें आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद जिस स्थान के बारे में बात की जा रही है, जैसे चंपारण या खेड़ा या अहमदाबाद या कलकत्ता, ये किस राज्य में है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है कि मानचित्र पर उस राज्य का स्थान कहां है, यानी कि लोकेशन ऑफ स्टेट कहां है मैप ऑफ इंडिया के ऊपर, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये 4 चीजें अगर आपने सीख ली तो मैप बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, आइए समझते हैं। ये देखिए, ये आपकी मैप लिस्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेसेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र कहां कहां हुए थे। तो देखिए यहां पर में आपको स्थान मिला हुआ है और राज्य मिला हुआ है, और साथ साथ घटना का भी विवरण है। जैसे ऊपर आपको पता लग गया कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र हुए थे, तो ये तो घटना है, इंसिडेंट है। अब किस स्थान पे हुआ था, तो सितंबर 1920 में कलकत्ता का सेशन हुआ था जो पश्चिम बंगाल में है। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस सेशन हुआ था जो महाराष्ट्र में है। और 1927 में मद्रास में सेशन हुआ था जो तमिलनाडु में है। अब ऐसे ही दूसरा चीज जो आपको यहां सीखना है वो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं। तो अब देखिए यहां पर में तीनों चीजें मिल रही हैं आपको। यहां घटना लिखा हुआ मिल रहा है, यहां स्थान और फिर यहां राज्य। जैसे चंपारण में क्या हुआ था, तो मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स हुआ था जो बिहार में है। खेड़ा में क्या हुआ था, पीजेंट सत्याग्रह हुआ था, गुजरात में है। अहमदाबाद में क्या हुआ था, कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह हुआ था जो गुजरात में है। अमृतसर में क्या हुआ था, जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था जो पंजाब में है। चौरी चौरा में क्या हुआ था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था जो कि यूपी में है। और उसके बाद दांडी में क्या हुआ था, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी जो गुजरात में है। अब ये लिस्ट आपने याद कर लिया। अब आइए एक्चुअल मैप बना करके देखते हैं कि किस तरह से आसानी के साथ हम मैप बना सकते हैं। अब देखिए इस मैप के ऊपर ध्यान रखिए और देखिए ये क्या हो रहा है। यस, चलो रुक जाओ, ये रुक गया। ये जो आप डॉट देख रहे हैं ये किस स्टेट में है, सबसे पहले ये देखिए। तो ये जो स्टेट है ये वेस्ट बंगाल है और ये जगह कौन सी है, कलकत्ता है। तो यहीं पर हम कलकत्ता डालें, ये कैसे समझेंगे। तो ये देखिए, ये यहां तो नीचे बे ऑफ बंगाल है,
यहां से आप देख रहे हैं ये एक बॉर्डर यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर ऊपर जाके नीचे की तरफ वापस आकर के और दाहिनी तरफ चला जा रहा है और ये एक डॉल्फिन के मुंह की तरह यहां पर में एक शेप बन रहा है। इस शेप के जस्ट ऊपर ये डॉट डालिए और ये आपका कलकत्ता हो गया। आइए इसको एक बार ऐसे करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहां से गया, यहां से ये ऊपर गया, डॉल्फिन का मुंह बना, फिर ये नीचे की तरफ आया और ये दाहिने की तरफ चला गया। तो यहां ये डॉल्फिन का मुंह जैसा बनता है, इसके ठीक ऊपर ये डॉट डालिए और ये आपका कलकत्ता बन गया। ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। ये देखिए नागपुर, ये नागपुर चमक रहा है, शांत हो गया नागपुर। अब देखिए ये यहां पर में नागपुर है। सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल भारत देश के सेंटर में ये शहर है। आप चारों तरफ से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से देख लीजिए। दूसरी बात, ये नागपुर है कहां पे, तो ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये महाराष्ट्र की बाउंड्री है और यहां पर में ये नागपुर है। अब सवाल है कि ये नागपुर हम यहीं पर क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि लोकेशन इसका यहां पे है। अब ध्यान कैसे रखें कि अगर नागपुर पूछा जाएगा तो फिर मैं यहीं लिखूंगा, यहीं पर मैं इसको मार्क करूंगा। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां से ये एक बॉर्डर राइट साइड में आया, यहां से ऊपर गया और फिर नीचे आकर के इस तरफ चला गया। तो ये जहां पर मैं यहां ये ऊपर जाकर के और नीचे आकर के एक के जैसा शेप बनाता है, इंग्लिश का जो ए होता है उसके जैसा शेप बना रहा है, उसके जस्ट नीचे आप ये डॉट डालेंगे और ये नागपुर है। आइए एक बार इसको फिर से मैं आपको दिखाता हूं। ये बात समझ में आ गई आपको कि नागपुर है कैसे। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया और दाहिने साइड में चला गया। तो ये जो यहां एक ए सा बन रहा है, अंग्रेजी के ए जैसा हम लिखते हैं उस तरह से ये शेप ऐसे करके बन रहा है। एक बार फिर आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए, यस। तो ये जहां ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ जाकर के ए जैसा शेप बनाता है, वहीं पर में हम इस डॉट को डालेंगे और ये नागपुर हो गया। तो हमने कलकत्ता और नागपुर, कलकत्ता में 1920 सितंबर में और नागपुर में 1920 दिसंबर में कांग्रेस का सेशन हुआ था। अब तीसरा जगह देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो आप ब्लिंक करता हुआ डॉट देख रहे हैं ये किस स्टेट में है, तो ये देखिए, ये यहां ये पूरा स्टेट तमिलनाडु है, ये सारा तमिलनाडु है। और आपको पता है ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है और इसके बिल्कुल कोस्ट के ऊपर, बे ऑफ बंगाल के कोस्ट के ऊपर मद्रास यानी कि चेन्नई शहर बसा हुआ है। अब इसको हम यहीं पर में क्यों, कहीं और क्यों नहीं, क्योंकि आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये तमिलनाडु है, इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश की सीमा है और इसके बीच में ये जो सीमा रेखा आप देख रहे हैं ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चला जा रहा है। इसके इस सीमा रेखा के जस्ट नीचे एक डॉट कोस्ट के ऊपर डाल देना है आपको और ये आपका क्या बन जाएगा, मद्रास। ये देखिए, आप इसको इस तरह से एक बार और देख सकते हैं। ये देखिए, यस, ये जो सीमा रेखा यहां से आप बाएं से पकड़ सकते हैं, इसको एक बार मैं और आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, बस ये सीमा रेखा आपको ध्यान रखना है जो मद्रास यानी कि तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश से अलग करता है और उस सीमा रेखा के जस्ट नीचे कोस्ट के ऊपर पॉइंट डालिए और ये आपका मद्रास हो गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 3 सत्र हुए थे, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास, इन तीनों में से बहुत चांसेस रहते हैं कि कोई एक स्थान आपको बोर्ड में पूछे, इसलिए इसकी तैयारी बड़ी अच्छी तरह से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं। ऊपर से आप ध्यान देना शुरू करें। ये देखिए, ये जो डॉट आप ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं ये किस राज्य में ब्लिंक कर रहा है, ये पंजाब में ब्लिंक कर रहा है। और ये कौन सी जगह है, ये अमृतसर है जहां जालियांवाला बाग कांड हुआ था। अब अमृतसर यही मैं कैसे मार्क करूं, तो आप देख सकते हैं ये जो आप यहां देख रहे हैं एक ये बॉर्डर है जो अलग कर रहा है किसको, यहां हिमाचल प्रदेश है, यहां आप जम्मू कश्मीर देख रहे हैं और इसके ठीक नीचे ये बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर यहां से नीचे की तरफ आकर के और ये बाहर की तरफ चला गया और फिर नीचे की तरफ चला आया। तो ये एक चिड़िया उड़ती जैसी दिख रही होगी आपको। तो ये जहां से चिड़िया उड़ती हुई सी दिख रही है डायना फैला के, इनके पंखों के बीच में जस्ट यहां पर ये पॉइंट डालिए। देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा और मोटा करके दिखा देता हूं। ये देखिए इस बॉर्डर को, ये गया, ये डायना, ये उसका चोंच बना और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ चला गया। तो जहां पर मैं
ये यहां से मुड़ता है और फिर ऊपर जाता है, बस उसके ठीक नीचे यहां पर मैं डॉट डालिए और ये अमृतसर है। एक बार और आप चाहें तो देख ले सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। ये ऊपर गया और ये नीचे की तरफ चला गया। अब यहां पर मैं डॉट डालिए, ये अमृतसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश है और ये डॉट जो ब्लिंक कर रहा है ये चौरी चौड़ा का है। ये देखिए चौरी चौड़ा। अब इसको हम यहां कहां क्यों मार्क करें, तो देखिए यहां पर मैं ये जो एक ऊपर वाला बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश और इसके ऊपर ये नेपाल का बॉर्डर है। तो यहां पर में आप देख सकते हैं, ये एक बॉर्डर यहां से ऐसे गया, नीचे आया, फिर हल्का ऊपर जाकर के फिर नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। ये हल्का डब्लू जैसा बन रहा है। अंग्रेजी में डब्लू का जो लेटर लिखते हैं ना, उस तरह से बन रहा है, या फिर ये कह सकते हैं ये कटोरे जैसा बन रहा है। तो ये कटोरे जहां से कटोरा बनना शुरू हो रहा है, बस इस पॉइंट के ठीक नीचे 2 मिलीमीटर नीचे आइए और एक पॉइंट डालिए और ये आपका चौरी चौड़ा हो गया। देखिए इसको एक बार इस तरह से, ये देखिए आया, ये कटोरी नीचे आया और फिर ये ऊपर चला गया। यस, तो जहां से ये कटोरी नीचे आना शुरू हुआ उसके जस्ट नीचे 2 मिलीमीटर आइए और वहां एक डॉट डालिए और ये आपका चौरी चौड़ा हो गया। चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और तीसरी जो जगह है वो है बिहार में, और ये देखिए बिहार का बॉर्डर है और बिहार में ये डॉट ब्लिंक कर रहा है। शांत हो गया अब ये चंपारण है। कौन सा जगह है ये? चंपारण। और यहां पर में नील उत्पादन करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। अब यहां देखिए ये सेम बॉर्डर जो यूपी से इस तरफ आ रहा है, ये बिहार है और ठीक ऊपर ये नेपाल की सीमा है। ये देखिए यहां भी आपको एक चिड़िया उड़ती हुई नजर आ रही होगी। यहां से ये बॉर्डर इधर गया, फिर ऊपर जाके नीचे आकर के इस तरफ चला गया। तो उसके ठीक नीचे, बॉर्डर के ठीक नीचे आपने एक डॉट डाल दिया। ये देख लीजिए, ये चिड़िया उड़ रही है और उसके ठीक नीचे आपने एक डॉट डाला और ये चंपारण हो गया। एक खास बात आप देख रहे होंगे, बिहार में चंपारण और यूपी में चौरी चौरा दोनों एक सीट में है, और ये जो नेपाल की जो बॉर्डर है उसके ठीक नीचे है। बस ये जरा ध्यान रखिएगा और हो गया आपका ये 3 जो महत्वपूर्ण जगह है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के, ये आप मार्क कर पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुजरात में। ये जो डॉट ब्लिंक कर रहा है ये गुजरात है और ये जो जगह है ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद यही है, ऐसा हम इजीली कैसे समझें? तो ये देखिए यहां से आप ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां से आप दाहिने साइड में आइए और नीचे यहां से आप ऊपर की तरफ जाइए। जहां पर में दोनों पॉइंट मिलते हैं वहां एक पॉइंट डालिए और ये आपका अहमदाबाद हो गया। ठीक है, आप इसको एक बार ऐसे देख सकते हैं। यहां से आप इस तरफ आए और यहां से आप ऊपर की तरफ गए, जहां ये दोनों पॉइंट मिल गए वहां आपने डॉट डाल दिया और ये अहमदाबाद हो गया। अब अहमदाबाद से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और ये देखिए थोड़ा सा साउथ वेस्ट में, अहमदाबाद से ये साउथ वेस्ट में जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा खेड़ा। ये खेड़ा है, ये अहमदाबाद है और ये खेड़ा है। तो इस डॉट से आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व के डायरेक्शन में अगर लगभग 5 मिलीमीटर चले जाएं तो आप ये पॉइंट यहां डालिए, ये खेड़ा हो जाएगा। और इसी पॉइंट से सीधे ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे चले जाइए, लगभग 1 सेंटीमीटर पकड़ लीजिए इसको जगह, तो ये आपका अहमदाबाद हो गया। और तीसरा जो जगह है वो ये वाला जगह है, और ये कौन सा जगह है? तो देखिए ये है दांडी, जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नमक कानून यहीं तोड़ा गया था और ये अरब सागर के तट पे एक शहर है। आजकल दांडी नमक के नाम से भी एक नमक भी बनता है। तो ये दांडी है और इसको कैसे पहचाने कि यही मुझे पॉइंट डालना है, तो इसके लिए आपको इस बाउंड्री को याद रखना पड़ेगा। ये देखिए यहां से ये जो महाराष्ट्र नीचे है, ऊपर गुजरात है, और ये बाउंड्री इसको अलग करिए। इस बाउंड्री से ये देखिए यहां से ऊपर की तरफ चला गया, तो ये जो बाउंड्री है यहां से लगभग आप 3 से 4 मिलीमीटर ऊपर जाइए और ये पॉइंट डालिए, ये आपको दांडी मिल जाएगा। देखिए इसको इस तरह से थोड़ा सा, यस लाइक दिस, ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री से लगभग 3 से 4 मिलीमीटर ऊपर जाइए, पॉइंट डालिए और ये आपको क्या मिला? दांडी। इस तरह से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्रों को हमने मार्क कर लिया। अब इसको देख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।